Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, welcome back to my YouTube channel. आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है. And today I will tell you about the triangle. आज जो कुछ भी बताऊंगी मैं ट्राइंगल के बारे में बताऊंगी और इस क्लास में आप सिर्फ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे और इसके एरिया के बारे में पढ़ेंगे. एरिया, पेरीमीटर, हाइट, whatever I will tell, then related to triangle. तो आप सिर्फ ट्राइंगल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. ओके. इन लास्ट क्लास यू हैव गॉट सो मैनी थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में बताया था. adjacent angles, adjacent sides, and I think pentagon, hexagon, means so many things I told in last class. And today you will know about the triangle. आज triangle के बारे में जानेंगे. ठीक है. Then what is this? Triangle है क्या? Triangle is a polygon. Triangle is a polygon which is formed by 3 line segment. ये 3 line segment से मिलके बना होता है. ठीक है. अगर वैसा पॉलीगोन जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हो बी से, ट्राइंगल, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल. ओके. ट्राइंगल में कुछ कंपोनेंट्स कुछ होते हैं, अवयव होते हैं, कंपोनेंट्स. व्हाट आर दे? आई एम गोइंग टू टेल. फर्स्ट मैं बता दे रही. सी, ये है ट्राइंगल. ओके. ये मैंने जो बोर्ड पे ड्रॉ किया है ये 3 लाइन सेगमेंट है. ठीक है. 1 2 3 देयर आर 3 लाइन सेगमेंट्स. एंड ये जो फॉर्म में मैंने ड्रॉ किया है ये बन गया पॉलीगोन और इसको बोलते हैं क्लोज्ड फिगर. वी कैन से क्लोज्ड फिगर, पॉलीगोन, ट्राइंगल विच इज़ मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है. एंड वी गेट इन फिगर, इस फिगर में हमको क्या क्या मिलेगा? वी गेट 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स. ओके. अब आप देखेंगे कि जो मैं कैपिटल लेटर में लिख रही ए, बी एंड सी, व्हाट इज दिस? दीज आर एंगल्स. ये ए, बी और सी जो कैपिटल लेटर में मैं लिख रही वो एंगल का नेम है. क्या है ये एंगल का नेम है. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. अगर सेपरेटली हम इस तरह से नेम बोले तो ये भी करेक्ट है, एंगल ए बी सी. बट हाउ टू राइट इन गुड वे, एक अच्छे तरीके से एंगल का नेम हम कैसे लिखेंगे वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ. बट आप ये भी देख लेंगे कि इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं. वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, जिसको हम लोग हिंदी में शीर्ष बोलते हैं. ठीक है. वर्टेक्सेस, देयर आर 3 वर्टेक्सेस, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. तो ये जो पॉलीगोन है क्या क्या है? ये क्लोज्ड फिगर है, ये पॉलीगोन है, ये ट्राइंगल है. एंड हियर वी विल गेट 3 वर्टेक्सेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. ओके. देन साइड का नेम हम कैसे लिखेंगे? आप देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है. जस्ट बिलो पोर्शन इन स्ट्रेट बी राइट स्मॉल लेटर ए. ये साइड का नाम है, स्मॉल लेटर में ए. एंड देन दिस इज बी. just its opposite side it will be small letter में B. and this is C, small letter में C. ये side का नाम हो गया. ठीक है. what is the name of side? we can say A B C. उसको A B C बोलेंगे. now how to write the name of vertices? vertices का name कैसे लिखूंगी? so see here. vertices में लिख रही. ठीक है. एंड कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल का साइन क्या होता है? सो दिस इज द साइन ऑफ ट्राइंगल. वी कैन से ट्राइंगल, इसको हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल. ये है ट्राइंगल का साइन, सिंबल. एंड वी राइट ट्राइंगल ए बी सी. इन ट्राइंगल ए बी सी आई एम गोइंग टू राइट द वर्टेक्सेस. अब मैं वर्टेक्सेस लिखने जा रही तो ऐसे लिखूंगी ए बी एंड सी. दीज आर वर्टेक्सेस. ये सारा क्या है? वो वर्टेक्सेस है. एंड नाउ हाउ टू राइट द नेम ऑफ साइड? साइड का नेम मैं कैसे लिखूंगी? सी, ए बी, बी सी,
and CA. Okay, we write like this and CA. और एक तरीका और भी है उसको लिखने का. AB क्या है? AB देख रहे हैं, AB का नेम है C. BC क्या है? A. एंड CA क्या है? B. We can write like this. हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. CAB मीन्स ABC साइड का नेम हो गया, और ये कैपिटल लेटर में जो मैंने लिखा है ये भी साइड का नेम हो गया. देन हाउ टू राइट द एंगल, नेम ऑफ एंगल. एंगल को कैसे लिखना है? नाउ सी हियर. एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. ये जो है लाइक एल की तरह इसको हम लोग बोलते हैं एंगल. मीन्स दिस इज द साइन ऑफ, वी कैन से सिंबल ऑफ एंगल. ये जो है एंगल का सिंबल है. ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल. आप समझ गए कि कैसे लिखेंगे. बट हाउ टू राइट द नेम ऑफ एंगल्स इन अदर वे. अदर वे एक और भी तरीका है, वो एंगल का नेम हम कैसे लिखेंगे वो मैं बता रही. व्हेन वी हैव टू राइट A, देन हाउ टू राइट B, हाउ टू राइट C, हाउ टू राइट. फर्स्ट आई एम गिविंग द नेम. सपोज आई एम गिविंग हियर नेम 1, देन 2, देन 3. देन हाउ टू राइट नेम ऑफ द एंगल्स. सपोज आई हैव टू राइट अबाउट 1, एंगल 1 मुझे लिखना है. देन मैं कैसे लिखूंगी? बी स्टार्ट फ्रॉम B, BAC. जो एंगल की बात करी और जो एंगल को मुझे लिखना है ना, इट विल बी इन मिडिल. ये कहाँ होगा? बीच में होगा. जिस एंगल की मैं बात कर रही, एंगल A मुझे लिखना है, तो A जो है इट शुड बी इन मिडिल. ये कहाँ होगा? ये मिडिल में लिखी जाएगी. एंड देन B एंड C जो आउटसाइडर है, मतलब बाहर वाला है, वो आगे और पीछे रहेगा. फ्रंट में मीन्स आगे और बैक साइड में रहेगा, और जिसको मुझे लिखना है ना वो मिडिल में रहेगी. सपोज आई हैव टू राइट अबाउट द एंगल B, देन हाउ टू राइट. ये B को लिखना है तो ये है जो मिडिल में रहेगा. मीन्स आई विल स्टार्ट फ्रॉम A, देन B, देन C. इफ़ वी हैव टू राइट C, देन हाउ टू राइट. C को कैसे लिखेंगे? मीन्स एंगल 3 नंबर. वी राइट 3 नंबर लाइक दिस. एंगल B, C and A. Then this is the way to write the name of angles. तो angles का नेम हम ऐसे लिखेंगे. We may give the numbering, उसको numbering भी दे सकते हैं. Then how to write the name of vertices, वो मैंने vertices का नेम भी लिखा है. And then how to write the side, side भी मैंने यहाँ पे लिखा है. Now I am going to tell about the what is the relation between their sides. इनके साइड का रिलेशन क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी. आप उसे अच्छे से देखेंगे कि वो क्या रिलेशन होती है इनके साइड का. ठीक है, सी रिलेशन मतलब क्या संबंध होता है या रूल क्या होती है उनके साइड के बीच में. जब साइड, उनके साइड के बारे में मैं पढ़ूंगी तो किसी भी ट्राइंगल की बात कर रही मैं, एनी ट्राइंगल. ठीक है, तो क्या होता है उनके साइड में कोई संबंध होते हैं, जो उनकी भुजाएं होती है उनका कोई रिलेशन होता है. क्या होता है तो मैं बता रही. ये और कैसे ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे? कैन बी ड्रॉ. अगर सपोज 3 साइड्स दिया हुआ है और वो साइड से मुझे पता करना है कि वो ट्राइंगल का साइड है कि नहीं, या वो साइड से मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर सकती हूँ कि नहीं. देन हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू फाइंड आउट. कैसे फाइंड आउट करूँगी कि वो जो साइड्स दिए हुए हैं वो ट्राइंगल का ही साइड है? पता तो करना पड़ेगा. समटाइम वी विल गेट इन एनी क्वेश्चन, और क्वेश्चन बुक में दी हुई भी रहती है कि साइड्स, देयर आर 3 साइड्स कैन बी डिफाइन, या आप पता करो कैन बी कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ट्राइंगल. तो उसको पता कैसे करूँगी मैं? तो देखिए ये एक रिलेशन होती है और एक ये संबंध होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो जो साइड्स दिए हुए हैं वो साइड से हम ट्राइंगल को ड्रॉ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो क्या है, अगर आप कोई भी 2 साइड्स को ऐड करते हैं मीन्स यू विल फाइंड आउट द सम ऑफ एनी 2 साइड्स. तो जो सम होगी शुड बी बिगर देन 3rd साइड.
जैसे आप ये और ये साइड को ऐड कर रहे हैं तो जो सम मिलेगी, ठीक है, वो जो लेफ्ट रिमेन साइड है उससे बिगर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है a प्लस बी, दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, ये साइन है ग्रेटर देन का, राइट। इट शुड नॉट बी इक्वल एंड नॉट लेस देन, ये ना इक्वल होना चाहिए और ना स्मॉल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बिगर होनी चाहिए थर्ड साइड से। मीन्स a प्लस बी इफ वी विल ऐड, अगर ये दोनों साइड को मैं ऐड करती हूँ तो जो ऐड होकर के सम आता है, वट एवर वी विल गेट द सम, इट शुड बी बिगर देन द लेफ्ट रिमेन साइड ऑफ सी, ये जो लेफ्ट रिमेन सी साइड बचा है उससे ये बिगर होनी चाहिए। मीन्स सम शुड बी बिगर देन लेफ्ट रिमेन साइड और थर्ड साइड। सपोज फर्स्ट सेकेंड को मैं ऐड करती हूँ तो थर्ड साइड से सम ऑलवेज शुड बी बिगर, हमेशा बड़ी होनी चाहिए, राइट। देन सेम बी प्लस सी, इफ वी ऐड बी प्लस सी देन वट एवर वी विल गेट द सम, ये दोनों का जो सम मिलेगा शुड बी बिगर दैन ए, ये वाली साइड से वो बिगर होगी। समटाइम इफ वी ऐड ए प्लस सी अगर मैं ऐड करती हूँ देन वट एवर वी विल गेट द सम शुड बी बिगर दैन बी, ये बी से बिगर होगा। तो ये तो एडिशन की फॉर्म मैंने बताया, अगर मैं ऐड करती हूँ इफ वी विल सबट्रैक्ट देन वट वी विल गेट, तो क्या मिलेगा, इफ वी सबट्रैक्ट एनी टू साइड्स, अगर टू साइड्स को मैं सबट्रैक्ट करती हूँ देन शुड बी स्मॉलर देन द लेफ्ट रिमेन साइड और वी कैन से थर्ड साइड। अगर दो साइड को मैं सबट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है, दो साइड को सबट्रैक्ट करती हूँ और यहाँ पे ये भी मैं लिख सकती हूँ वेयर ए इज़ बिगर देन बी, ए जो है बी से अगर बिगर रहेगा तब, ऐसा नहीं कि 4 माइनस 3 कर देंगे या कुछ भी 5 कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, 4 माइनस 5 नहीं कर सकते। मतलब बिगर से स्मॉलर वाला को अगर सबट्रैक्ट करेंगे देन जो डिफरेंस आएगी ना, ऑलवेज इट शुड बी स्मॉलर देन द लेफ्ट रिमेन साइड, जो साइड को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। सपोज ए और बी को अगर मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट करती हूँ तो जो डिफरेंस मुझे मिलेगा, वट एवर वी विल गेट द डिफरेंस, इट शुड बी स्मॉलर देन द सी, ये सी से स्मॉल होगा, बट ए शुड बी बिगर देन बी, अगर ए जो है वो बी से बिगर है देन। नाउ टॉकिंग अबाउट द बी माइनस सी, अगर बी और सी को सबट्रैक्ट करती हूँ वेयर बी इज बिगर देन सी then what we will get the difference should be smaller than the a से वो small होगी। then if we subtract c and a, c अगर bigger है और a subtract करती हूँ मैं, तो ये जो difference मिलेगी whatever we will get the difference of their sides then it should be smaller than the third side, मतलब एक और जो साइड लेफ्ट रिमेन है जिसको मैंने डिफरेंस करने में सब्ट्रैक्ट करने में इंक्लूड नहीं किया है, देन उससे ये जो है वो स्मॉल होगी, मतलब वो थर्ड साइड बिगर हो जाएगी। समझ गए? तो ये था आपका रिलेशन, मतलब साइड को कैसे कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया देयर आर 3 एंगल्स इन एनी ट्राइंगल। देन व्हाट इज़ द सम क्या होगा? ऑलवेज इट विल बी 180, ये होगी 180, हमेशा मतलब 180 होती है। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, 3 एंगल्स दिए हुए रहेंगे, आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि क्या ये एनी ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का ये एंगल्स हैं। देन फर्स्ट यू हैव टू ऐड ऑल द एंगल्स। सपोज यू विल गेट ओके, आई एम राइटिंग हियर, आप देखेंगे यहाँ पे there are 3 angles, 70 degree, 60 degree and then 100. Okay, there are 3 angles. There are 3 angles have given on the board, मैंने दिया है बोर्ड पे। अब आपको ये बताना है और पता लगाना है कि क्या ये किसी ट्राइंगल का एंगल्स है या नहीं है। हाउ टू फाइंड आउट, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट बी फाइंड द सम ऑफ 3 एंगल्स। ये जो 3 एंगल्स है ना, इसका मैं सम फाइंड आउट कर लूँगी, ठीक है। देन 100 प्लस 60, 160 एंड देन व्हाट इज दिस 70। आफ्टर एडिंग 3 वी गेट हियर 230 डिग्री, ठीक है।
आप देख लेंगे कि 60 + 70 कितना होता है, 130 होती है, और 100 मीन्स 230। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर सम हम लोग फाइंड आउट करते हैं और होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एनी ट्राइंगल का सम क्या होता है, एंगल्स, 3 एंगल्स का सम क्या होता है, 180। यहाँ पे क्या मिल गया, 230। इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब ये किसी भी ट्राइंगल का ये एंगल्स नहीं है, मतलब ये देयर आर 3 एंगल्स जो दिया हुआ है, ये 3 एंगल्स दिए हुए हैं, ये एंगल्स किसी भी ट्राइंगल का नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है 180 से बिगर हो गया। तो आफ्टर फाइंडिंग आउट द सम, इफ वी विल गेट द मोर देन 180 और लेस देन 180, बी से दीज आर नोट द एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल, वो किसी भी ट्राइंगल का वो एंगल्स नहीं हो सकता है। अगर एग्जैक्ट 180 आती है, वी कैन से दीज एंगल्स आर ऑफ एनी ट्राइंगल, ये किसी ट्राइंगल का ये एंगल्स है। समझ गए आप? तो मैं ये एंगल्स का भी रिलेशन में आपको बता दी कि जो अगर आपको दिया हुआ एक एंगल्स, तो वो एंगल्स को आप ऐड करके देख लेंगे। अगर 180 आता है देन आप कहेंगे कि ये ट्राइंगल का एंगल्स है। अगर 180 से लेस आता है या मोर आता है, वी कांट से, मतलब नहीं कह सकते कि किसी ट्राइंगल का वो एंगल्स है। समझ गए? नाउ आई एम गोइंग टू टेल समथिंग मोर। अगर आपको 2 एंगल्स दिया है और 3rd एंगल फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे? देन यू नो, आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 होता है। और अगर आपको 2 एंगल्स दिए हुए हैं एंड आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट एंगल, हाउ टू फाइंड आउट, तो आप क्या करेंगे? सपोज ये आपका 70 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, और ये आपको 3rd नंबर फाइंड आउट करनी है। देन हाउ टू फाइंड आउट? देन ए नंबर आप 70 डिग्री यहाँ लिख देंगे, बी नंबर 60 डिग्री लिख देंगे, सी यू डोंट नो, सो लेफ्ट रिमेन सी, यहाँ पे सी रहने देंगे। एंड देन यू विल फाइंड आउट आफ्टर एडिंग वॉट एवर यू विल गेट। आप ये साइड लेके आएंगे, यहाँ पे 130 आपको मिल गया, ठीक है। आप क्या करेंगे? 130 को इधर माइनस में लेके चले आएंगे, ठीक है। आपको क्या मिला यहाँ पे, जो भी मिलता है, ठीक है, 50, सपोज 50, यहाँ पे 50 मिलती है, तो ये जो 3rd एंगल होगा वो 50 डिग्री होगी। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे 3rd एंगल को। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रेज हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर 2 एंगल्स एंड बोथ आर इक्वल, एंड एक इक्वल एंगल दे दिया, 3rd को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? दोनों को x मान लेंगे, जो भी ऐसे करके फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे। और उस तरह का क्वेश्चंस रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन जो अभी मैं बताने जा रही हूँ पहले आप देख लें, ठीक है। तो अब मैं बता रही हूँ कि ट्राइंगल्स का टाइप क्या क्या होता है, ठीक। ट्राइंगल 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। अगर कंसिडर करूँगी मैं साइड के अकॉर्डिंग, तो ये 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। ट्राइंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जस्ट आई विल डिफाइन अबाउट इट, मैं बताऊंगी इसके बारे में, डिफाइन करूंगी। इक्विलेटरल का मतलब होता है ऑल द साइड्स आर इक्वल, देयर इज ए ट्राइंगल, ये टाइप है ट्राइंगल की, और इसकी ऑल द साइड्स इक्वल होती है। नॉट ओनली साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। देन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? वी नो दैट एनी ट्राइंगल 3 साइड्स 3 एंगल्स, तो इसमें क्या है? आइसोसेलेस में 2 साइड्स शुड बी इक्वल, 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, एंड देयर 2 एंगल्स ऑल्सो शुड बी इक्वल, 2 एंगल्स इक्वल होती है, ठीक है। नाउ स्केलिन ट्राइंगल, नाउ 3rd नंबर जो है वो स्केलिन ट्राइंगल है, और ये क्या है? इसके कोई भी साइड इक्वल नहीं होते और ना कोई एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अभी आप जाने हैं किसके बारे में? जस्ट यू हैव नोन अबाउट द, स्टडीड अबाउट द ट्राइंगल एंड देयर टाइप्स। ट्राइंगल पढ़े और उसके टाइप्स के बारे में पढ़े, बट कंसिडर जब मैं क्यों कंसिडरिंग अबाउट द नेम दी हूँ मैं उसके साइड के अकॉर्डिंग। अगर ऑल साइड्स इक्वल है इक्विलेटरल, 2 साइड्स इक्वल है आइसोसेलेस, एंड कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है देन स्केलिन ट्राइंगल। समझ गए आप? नाउ सी, ट्राइंगल्स आर 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। एंगल्स के अकॉर्डिंग अगर कंसिडर की जाए तो भी 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। मीन्स ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब अगर मैंने पहले कभी नहीं बताया तो आप जान लेंगे। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है कि वो ऐसे एंगल होती है जो मोर देन 90,
90 से अबव होती है, ठीक है, 90 से अबव होती है बट 180 तक नहीं पहुंचती है, 180 से लेस होती है, ठीक है। देन ऑब्ट्यूज एंगल, द एंगल्स मेजर विच इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 बी से ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होती है कि वन एंगल जो होती है ना वो 90 डिग्री से मोर होती है, समझ गए आप। नाउ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में क्या होता है, राइट ट्रायंगल का मतलब होता है राइट एंगल उसमें होनी चाहिए। जब ट्रायंगल हो तो उसमें वन एंगल जो है एन एंगल शुड बी 90 डिग्री। राइट का मतलब होता है 90 एंगल में, ट्रायंगल की बात करें ऐसे राइट की नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो होती है ना वन एंगल जो होती है एन एंगल शुड बी 90 डिग्री, ठीक है, एग्जैक्ट 90। देन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में है, एक्यूट का मतलब होता है, एक्यूट एंगल की बात बताऊँ तो कि वो एंगल जो 90 से लेस होती है बट 0 से मोर होती है। द एंगल्स विच इज मेजर फ्रॉम मोर देन 0 एंड लेस देन 90 बी से एक्यूट एंगल। तो ये हो गया मेरा एक्यूट एंगल, ठीक है, मैंने बताया। अभी मैं आपको और भी बताऊंगी एंगल्स के बारे में। जैसे हो गया आपका एक्यूट एंगल जो कि 0 से मोर होती है और 90 से लेस होती है। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180, ओके। अब 180 जो एग्जैक्ट होती है, जो एंगल विच एंगल मेजर्स एग्जैक्ट 180, व्हाट वी से, क्या कहेंगे उसको। जैसे ये एंगल आपका बना हुआ है, ठीक है, ये 180 डिग्री का है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया स्ट्रेट एंगल। लिनियर पेयर भी बोल देते हैं, स्ट्रेट एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। बट ऐसे भी तो एंगल्स होते हैं जो 180 से बिगर होते हैं, ठीक है। ये एंगल की बात करें, सपोज 270 डिग्री, अगर 270 डिग्री है तो क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी से अबाउट दिस एंगल। बी से अबाउट रिफ्लेक्स एंगल, क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बिगर होती है और लेस, इट इज़ लेस दैन 360 से लेस होती है, समझ गए। क्योंकि मैं जब कुछ बता रही हूँ ट्रायंगल के बारे में तो सारे पॉइंट्स को मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, जो कि आपको उसको जानना है उसके बारे में, ठीक है। एक 0 डिग्री एंगल होती है जो 0 डिग्री की होती है, एग्जैक्ट 0 डिग्री, उससे ज़्यादा हो गया 90 से लेस तो एक्यूट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 से अगर मोर है और 180 से लेस वी कैन से ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जैक्ट 180 वी कैन से स्ट्रेट एंगल। अगर 180 से बिगर है लेस दैन 360 वी कैन से रिफ्लेक्स एंगल। एंड देन अगर एग्जैक्ट 360 डिग्री है व्हाट वी से कंप्लीट एंगल, ओके। तो नाउ आई हैव टोल्ड अबाउट द एंगल्स। आपको एंगल्स मैं बता दी हूँ, ठीक है। क्या मैंने बताया, 0 डिग्री एंगल, 0 एंगल, acute angle which is more than 0 less than 90, right angle which is 90 degree exact 90, then more than 90 and less than 180 obtuse angle, exact 180 we can say straight angle, more than 180 and less than 360 we can say reflex angle, and now the 360 degree what we say, it will be complete angle। तो ये मैंने आपको बताया। अब आपको ये भी मैंने बता दिया है, ये ट्रायंगल की बात है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, वैसे ट्रायंगल जिसमें वन एंगल जो होगी वो आपको मोर देन 90 होगी, एक एंगल जो उसमें रहेगा वो 90 डिग्री से मोर रहेगा। देन राइट एंगल, वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल का नेम ही हम लोग दे देते हैं राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, और एक्यूट का मतलब वन एंगल जो होगा वो 90 से लेस होगी, ठीक है। फिर आप इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में क्या 2 एंगल्स ऑब्ट्यूज हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। अब मैं बताऊँ क्यों नहीं हो सकते। देखिए मैं बता रही आपको, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या, 90 से मोर। सपोज ये 91 है और ये 90 है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि थर्ड एंगल के लिए कुछ लेफ्ट रिमेन है नहीं, ये दोनों को ऐड करने के बाद ही मुझे मिल जा रहा है कितना, 181,
181 मिल जा रहा है। तो क्या ये ऐसा हो सकता है? नेवर, कभी नहीं हो सकता। बिफोर आई सेड, मैंने बोला आफ्टर एडिंग ऑल 3 एंगल्स शुड बी 180, एक 180 ही होनी चाहिए। तो 2 ही एंगल को अगर जो मैं सम निकाल रही हूँ तो 180 से मोर हो जा रहा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। देन क्या किसी भी ट्राइंगल में 2 राइट एंगल्स हो सकते हैं? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 2 एंगल को मैं ऐड करूँगी, आफ्टर एडिंग 2 एंगल्स वी गेट 180, तो थर्ड एंगल क्या रहेगा? सो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। देन दिस इज़ द टर्न टू टॉकिंग अबाउट द अक्यूट। अब अक्यूट की बात करी तो किसी भी ट्राइंगल में क्या 3 अक्यूट एंगल्स हो सकते हैं? ऑफकोर्स हो सकते हैं। आप इक्विलेटरल ट्राइंगल ही ले लें। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? ऑल एंगल्स आर 60 60 60, तो सारा तो अक्यूट एंगल है, तो ऐसा हो सकता है। हो सकता नहीं, होता है, एग्जैक्ट। ओके, तो ये मैंने अभी आपको बताया ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के बारे में, जिसमें 1 एंगल मोर देन 90, राइट एंगल 1 एंगल शुड बी 90, अक्यूट एंगल 1 एंगल जो होगी वो 90 से बिलो होगी, वो बी से क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। मीन्स सारे एंगल 90 से एबव है एक्यूट एंगल। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इक्विलेटरल। अब मैं आपको इक्विलेटरल के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। अब आप अच्छे से देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है और उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये सारा साइड जो है वो इक्वल है। इफ बी सी इज ए सी इज ऑल्सो ए बी इज ऑल्सो ए, मीन्स ए बी सी ए सी ऑल द साइड्स आर इक्वल, मीन्स वी कैन राइट लाइक दिस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू ए की इक्वल है सारा। एंड देन ऑल द एंगल्स आर इक्वल, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ओके, देन दिस इज द इक्विलेटरल। ये है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड आउट द एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ वी विल गेट द साइड, अगर साइड दी हुई है तो हमें कैसे फाइंड आउट हम लोग करेंगे एरिया? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वेर ए इज साइड। ए जो है वो साइड है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन हाउ टू फाइंड आउट द हाइट? हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ बी हैव साइड ऑलरेडी हैज गिवन, देन √3/2 इंटू ए मीन्स साइड। ओके, ए हमारा साइड है। पेरीमीटर 3 इंटू साइड, ये 3 साइड्स का अगर सम आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो आपको पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द आइसोसेलेस। क्या है ये ट्राइंगल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये है हमारा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ओनली 2 साइड्स शुड बी इक्वल, 2 साइड सिर्फ इक्वल रहेंगे। आइसोसेलेस ए एंड दिस इज ए, मीन्स ए बी इक्वल्स टू ए सी। देख रहे हैं, आई एम राइटिंग हियर ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू ए, विच मेजर्स द इक्वल साइड ए जो है वो इक्वल साइड्स है दोनों, ए मीन्स ए बी और ए सी इक्वल है। देन विच एंगल शुड बी इक्वल? कौन एंगल है जो इसमें इक्वल होंगे? तो ये साइड जो है ना, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड वाला और ये जो साइड है इसके जस्ट ऑपोजिट साइड वाला, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। आप साइड देख रहे हैं ना, जो साइड जिसपे लेइंग है, पड़ा हुआ है, ए सी, देन ये वाली ए बी मीन्स ये वाली, जस्ट इस साइड के ऑपोजिट साइड में वट एवर द एंगल एंड दिस साइड ऑपोजिट साइड द एंगल, बोथ एंगल शुड बी इक्वल। मीन्स इन आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 sides and 2 angles are equal.
Then what will be the area? B by 2 under root A square minus B square by 4. And what will be the perimeter? Perimeter A plus B means sum of all side. Then just I told about the equilateral and isosceles triangle. Now I am going to tell about the scalene triangle. Scalene triangle A, B, C. All the sides are different. All the sides are different and all the angles are also different. ये जो साइड है ना बिल्कुल डिफरेंट है, नॉट इक्वल. कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है. सपोज ये साइड को मैं ए नाम देती हूँ और ये बी है और ये सी है. ठीक है. देन हाउ टू फाइंड आउट द एरिया. एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक हीरोस फार्मूला है, उससे हम लोग इसको फाइंड आउट एरिया करते हैं. ठीक है. और कभी भी कोई ट्राइंगल होता है, अगर समझ में नहीं आ रहा, ऑल साइड्स दिया हुआ है, तो हम लोग ये एरिया यूज कर लेते हैं. ठीक है, ये फार्मूला. देन हाउ टू फाइंड आउट द पेरीमीटर. पहले पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? वी फाइंड द पेरीमीटर. ओके. आफ्टर एडिंग द ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी मीन्स सारे साइड्स को ऐड करूंगी एंड वी विल गेट द पेरीमीटर. देन सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. इसको हम लोग एस पी बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं. देन हाउ टू फाइंड आउट द एरिया? नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया. अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर एस इज अ सेमी पेरीमीटर. एस जो है वो पेरीमीटर का हाफ होगा एंड ए बी सी दीज आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. ये ट्राइंगल का साइड्स है. ओके. तो ये फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करेंगे स्केलिन ट्राइंगल का एरिया. कोई भी ट्राइंगल हो, ऑल साइड्स दिया हुआ है, और अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे. ठीक है. राइट एंगल ट्राइंगल. ओके. सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. In right angle triangle, before I said one angle should be 90 degree. Okay. And now AB is a perpendicular. ये जो है वो perpendicular है and ये जो है वो base है, right? And then what is this? ये क्या है? ये है hypotenuse. ठीक है. Then what is relation between their sides? इसके साइड में क्या होता है? ये आप मान लें कि हमेशा जो हाइपोटेनस होती है ये बिगर होती है परपेंडिकुलर से और बेस से. ऑलवेज हाइपोटेनस इज बिगर देन द बेस एंड परपेंडिकुलर. समटाइम बेस एंड परपेंडिकुलर शुड बी इक्वल. कभी कभी ये दोनों इक्वल हो जाता है, बट परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस जो है वो कभी भी परपेंडिकुलर और बेस का इक्वल नहीं होता है. मीन्स ऑलवेज बिगर दैन. ये जो है हमेशा ये दोनों से बिगर ही रहती है और ये दोनों उससे स्मॉल ही रहता है. ये दोनों कभी कभी इक्वल हो जाते हैं, बेस की जगह परपेंडिकुलर की जगह बेस. समटाइम वेरिएबल है, चेंज कर देते हैं. ठीक है. बट हाइपोटेनस ये एग्जैक्ट एक ही जगह पे रहता है और ये बिगर होती है. ठीक है. देन कभी कभी ऐसा भी होता है कि perpendicular has given and hypotenuse. How to find out the base? Sometime how to find out the hypotenuse, sometime how to find out the perpendicular. कैसे find out करेंगे? Then just I'm going to write the formula. मैं एक formula लिखती हूँ, आप देखेंगे इसको. H means hypotenuse. ठीक है. And under root P square plus B square, where P is perpendicular. This is the formula. ठीक है. अगर आपको बेस निकालना हो तो क्या करेंगे आप? इससे भी बेस निकल जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, इसी पे फॉर्मूला बनती है. बट मैं फिर भी लिख देती हूँ, अगर कैसे बेस निकालना हो तो बेस निकालना हो तो आप ऐसे निकाल लेंगे. एच स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यू विल फाइंड आउट द बेस. अगर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी है देन एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू विल गेट.
सो देर आर 3 फार्मूलाज. अब एक ही फार्मूला से ये दोनों क्रिएट होता है, ठीक है, बट यू विल गेट इन नेक्स्ट क्लास, इन हायर क्लास में वो मैं बताऊँगी. देन ये हम लोग 3 फार्मूला यूज़ करते हैं हाइपोटेनस निकालने के लिए, बेस फाइंड आउट करने के लिए और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं. देन व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एरिया. एरिया का क्या फार्मूला होता है. देन हियर ये हमारा बेस है, ये इसको हाइट भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, ठीक है. देन एरिया ऑफ a right triangle will be half into base into height. This is the formula of area. ठीक है, किसकी. राइट एंगल ट्राइंगल की. मीन्स राइट ट्राइंगल, if we have to find out the area of right triangle, we use this formula. and पहले तो आपको ये देखना है कि आपको बेस और परपेंडिकुलर है या नहीं है, ठीक है. तो कभी कभी होता है कि आपको बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ है और आपको एरिया भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे. ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है. ओके. देन today you have studied about the triangles and their relation between side, their relation between angles. So many things today I have explained here. So thank you. Enjoy this video in this class. So have a nice day.